Yeah, hello everyone. Myself Nanisha Bansode. Marginal costing and absorption costing. Okay. Yeah. This is a Mumbai University ideal study material. Okay. So topic number 4: marginal costing and absorption costing. Okay. So you know very well what is the exact meaning of the marginal costing and absorption costing. Okay. So it is a very easy topic. Okay. So first of all, you understand the basic difference between the marginal costing and the absorption costing. Okay. So that is the first, that is the difference between the marginal costing and absorption costing. The classify the expenditure between the fixed and variable. So in marginal costing, see here, all costs are charged on the cost of production. Okay. In absorption costing, in absorption costing, charge the all cost. Okay. All cost means that is a fixed cost and variable cost both. Okay. In marginal costing, only just variable cost, and fixed cost is a recovered from the contribution. Okay. तो यहाँ पे बेसिकली कैसे होता है कि एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो एक्सपेंडिचर्स हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो किसके ऊपर देगा? टोटल कॉस्ट के ऊपर. टोटल कॉस्ट में दैट इज ए वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. ओके. एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का कैसे होता है कि जस्ट वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आप लोग को चार्ज करना है. और फिक्स कॉस्ट कैसे होता है कि ये जो फिक्स कॉस्ट है हम लोग कंट्रीब्यूशन में से क्या करते हैं, यहाँ पे रिकवर करते हैं. ओके. देन देखो यहाँ पे बताया दैट इज द टोटल कॉस्ट. ओके. जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया था कि इट इज एक्सेस सेल्स वेरिएबल इज नॉन कंट्रीब्यूशंस. सो यू नो वेरी वेल कि इसका एक इक्वेशन होता है जो हम लोग हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फॉलो करते हैं. सो ये इक्वेशन हम लोग को कंट्रीब्यूशन का इक्वेशन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फॉलो करना है. और एक यहाँ पे बात है कि दैट इज द फिक्स. यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो चार्ज किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है कि यहाँ पे कैसे होता है कि मैंने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग को टोटल कॉस्ट लेना है. यहाँ पे क्या करना है, आपको टोटल कॉस्ट चार्ज करना है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल लेना है. यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल लेना है. सिर्फ क्या करना है, वेरिएबल यहाँ पे हम लोग को कंसर्न करना है. ओके. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर. ओके. तो ये पर्टिकुलरली ऐसा, ये इस तरह से दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द कंट्रीब्यूशन. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूलाज ऑफ द कंट्रीब्यूशन. कि कंट्रीब्यूशन दैट मींस सेल्स माइनस वेरिएबल, या कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट plus profit. Okay. Then profit volume ratio, PV ratio, that is a contribution upon sales into 100. Okay. If question is not given the contribution, just find out this way. तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला भी हम लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी दिए हुए, तो उस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीवी रेशियो निकाल सकते हैं. देन ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो सेल्स. ओके. तो ये हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ओके. दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है कि टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालने वाले, ये भी हम लोग देखने वाले. तो जो टीवाई बीकॉम में आप लोग ने जो देखा था मार्जिनल कॉस्टिंग, वही यहाँ पे मोस्ट ऑफ क्या करना है आप लोग को करना है. सिर्फ एडिशनल क्या हुआ है, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग को क्या अप्लाई करना है, सिर्फ टोटल कॉस्ट अप्लाई करना है. क्या करना है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है. ओके. तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ओके. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें कैसे होता है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो टीवाई में हम लोग ने देखा था. ओके. तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे,
First, I read the question carefully, okay, and then solve it, okay. So see here. If the budget output, that is the output is 80,000 units, fixed cost is rupees 4 lakhs, and the selling price is rupees 20. Okay, variable cost diya, that is 10 rupees. Okay, find out what is the find out here. So find out the break even sales, break even point units, PV ratio, and margin of safety, MOS. Okay, so first of all हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे PV ratio. That is very important. Okay, so how to find out the PV ratio here? So see here. Okay, so first sales minus variable cost. So what is that is a rate of per unit. Okay, so selling price per unit 20 less variable, that is a 10. So contribution is 10. Okay, so just find out the PV ratio first. What is the formula of the PV ratio? Contribution upon sales into 100. So that is a 10 into 20, that is a 50%. Yeah, 10 into 20, 0.5. Okay, then okay, so ये अपना क्या हो गया PV ratio. Then next, that is a break even sales here. So how to find out the break even sales here? So this see fixed cost upon PV ratio. So what is the fixed cost? That is the fixed cost is a 4 lakhs. तो यहाँ पे fixed cost कितना दिया हम लोग को? 4 लाख दिया हुआ है. Okay, so 4 lakhs. And what is the PV ratio? तो PV ratio हमारा ये था. Okay, so it is a PV ratio. So that is a PV ratio. So that is a break even sales is a 8 lakhs. Okay, then break even sales. Okay, so how to find out the break even sales here? So that is a fixed cost upon cost per unit. Okay, so that is a fixed cost is a 4 lakhs. Fixed cost is a 4 lakh upon 10. So that is a break even sales is a 100. Okay, okay. अभी इसका एक लॉजिकल भी है कि जिस तरह से हम लोग कर सकते हैं. ओके, तो किस तरह से करना है देखो. फर्स्ट सेल्स. ओके, minus variable cost. Okay, so that is a contribution. ये हर क्वेश्चन में ये तो आप लोग कर सकते हो मतलब इजीली, तो आपको थोड़ा इजी गिर जाएगा इससे. ओके, माइनस इट इज अ फिक्स कॉस्ट एंड देन P&L, प्रॉफिट एंड लॉस. अगर लॉस आया तो माइनस में आएगा, मतलब ब्रैकेट में. ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे पर यूनिट से हिसाब से देखेंगे 20. ओके, सो दैट इज अ 20. ओके, वेरिएबल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10. सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन इज अ 10. ओके, तो पीवी रेशियो हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि दैट इज अ पीवी रेशियो. व्हाट इज अ पीवी रेशियो फॉर्मूला हियर कि दैट इज द कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ओके, सो दैट इज अ 10 अपॉन 2, दैट इज 50%. व्हाट इज द अभी यहाँ पे हम लोग को कितना आउटपुट, बजट आउटपुट कितना दिया 80. ओके, सो ये हमारा सीपीयू है. दैट इज अ सीपीयू मतलब पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट. ओके, इट इज अ सीपीयू. ओके, इट इज कॉस्ट पर यूनिट. ओके, तो ये हमारा सीपीयू है. ओके, अभी यहाँ पे इससे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट यहाँ से निकालेंगे बेसिकली. सो व्हाट इज 80,000 किया है. ओके, तो 80,000 किया तो कितना यूनिट हम लोग ने एक्चुअल में सेल्स किया. सो 80,000 इंटू 20. ओके, 80,000 तो यहाँ पे हमारा कितना है 16 lakhs है. ओके, तो ये हमारा 16 lakhs. ओके, तो ये हमारा 8 lakhs. मतलब लॉजिकली है थोड़ा. सो दैट इज 8 lakhs हमारा कंट्रीब्यूशन है. ओके, और हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे 4 lakhs. तो हमारा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लॉजिकली 4 lakhs हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है. ओके, 4 lakhs क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा 4 lakhs क्या पे यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा 4 lakhs यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है. ओके, 4 lakhs. ओके, तो अभी ये हो गया. ओके, इट्स अ नॉर्मल, ये नॉर्मल हम लोग का है. ओके, बट अभी हम लोग का अगर जब ये निकालना है ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, सो हाउ टू फाइंड आउट द ब्रेक इवन सेल्स. तो उसके लिए हम लोग
यही सेम मेथड फॉलो करने वाले हैं। ब्रेक इवन सेल्स में कैसे होता है कि अब प्रॉफिट और लॉस क्या होता है हमारा, नील होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा, सो दैट इज अ 4 lakhs, दैट इज अ 4 lakhs। ओके, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 4 lakhs, क्योंकि 4 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डैश आएगा। ओके, सो यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कि यहाँ पे ये दिया हुआ है तो ये कितना रहेगा क्रॉस, like that 8 lakhs is equal to for 4 lakhs, so how much for the 16 lakh, that is the 8 lakhs। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 lakhs आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स कितना आ रहा है, 8 लाख। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन सेल्स 8 lakhs। अब ये जो निकाला ये फॉर्मूला वाइज निकाला है, बट आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप इस तरह से क्रॉस वेरीफाई यहाँ पे कर सकते हो। ओके, देन सेम ईयर, अभी यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि ब्रेक इवन सेल्स इज 40,000 यूनिट्स। ओके, तो बट हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ब्रेक इवन सेल्स कितना है हमारा, 8 lakhs आया। ओके, सो 8 lakhs अपॉन सेलिंग प्राइस कितनी है 20, तो आप अपॉन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कितना आएगा, 40,000 क्या आएगा आपका, यूनिट्स आएगा। तो यहाँ पे आपका 40,000 क्या आएगा आपका, यूनिट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, तो ये भी आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, और ये हमेशा ये इस तरह ये मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इजीली मतलब क्या होगा यहाँ पे समझ में आएगा, या इजीली आप लोग उससे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, या अभी नेक्स्ट में उन्होंने क्या बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या, बजट आउटपुट माइनस, क्योंकि सेल्स में पूछा है दैट इज अ यूनिट। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, तो सेल्स में पहले यूनिट पूछा है, तो यूनिट में एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल यूनिट कितना हमारा 80,000 है, और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है सेल, तो हमारा ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कितना है 40। ओके, एक्चुअल आउटपुट हम लोग का कितना था, या बजट आउटपुट 80 थे, ब्रेक इवन सेल्स का कितना 40 आया जो हम लोग ने फाइंड आउट किया था, तो हमारा यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कितना है 40,000, सेम अमाउंट का भी लेने का। तो एक्चुअल हमारा सेल्स कितना था यहाँ पे, एक्चुअल सेल्स हमारा कितना था यहाँ पे 20 lakhs था, यहाँ पे निकाला था ना हम लोग ये 20 lakhs। ओके, अब ये कैसे निकालेंगे, ये मैंने यहाँ पे करके बताया कि 20 सॉरी 16 lakhs था हमारा। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स पूछा है ना। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स में यहाँ पे कैसे बताएंगे हम लोग कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, तो ये 4 और 10 दैट इज 4 lakhs। ओके, तो इस तरह से ये हम लोग को क्या करना है, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन करना है। ओके, तो बेसिकली इसमें कैसे और एक चीज बताई गई है कि जो लास्ट टाइम जो मेथड्स हम लोग ने या जो फॉर्मूले हम लोग ने जो यूज किए थे, यही वही सेम फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। Okay, so that is the basic concept regarding of the normal questions, it's a normal questions of the marginal costing। Okay, तो ये normal questions है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये सब करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो दिया है ना ये 4 lakhs आंसर, ये रॉन्ग दिया हुआ है। ओके, देखो क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस 10 रुपीज नहीं है, सेलिंग प्राइस 10 नहीं है, सेलिंग प्राइस 20 है। ओके, तो अगर आप लोग 20 करोगे तो यहाँ पे 8 lakhs आना चाहिए, एक्चुअली मैं वही आप लोग को बता रहा था, 8 lakhs आना चाहिए, इसका आंसर जो है वो 8 lakhs आएगा, ये 4 lakhs नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पे कैसे बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इन लोग ने यूनिट भी निकाला तो वैसे आप लोग क्या कर सकते हो, सेल्स भी निकाल सकते हो, बजट आउटपुट, तो मतलब यहाँ पे आप लोग क्या, एक्चुअल सेल्स कितना हमारा 16 lakhs है, और ब्रेक इवन सेल्स कितना है हमारा 8 lakhs है, ये तो ऊपर भी हम लोग ने 8 lakhs फाइंड आउट किया है, तो 16 में से 8 गया तो यहाँ पे 8 lakhs आंसर आ रहा है। ओके, सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, यहाँ पे 8 lakhs हम लोग को इस तरह से करना है। ओके, फिर से एक बार मैं आपको इसका शॉर्ट में इन समरी एक्सप्लेन कर देता हूँ सब, थोड़ा ये रफ कर लूं मैं। ओके, तो
क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन ही दिया हुआ है जो लास्ट टाइम आप लोगों ने किया होगा बहुत बार। तो इस अंदर इसके अंदर क्या बताया, पहली बात तो क्वेश्चन में बताया गया उन लोगों ने कि 80,000 हम लोग को यूनिट्स दिया हुआ है, बाद में फिक्स कॉस्ट 4 लाख दिया हुआ है, ओके, और पीवी रेशियो निकालने को बोला है हम लोग को। तो पीवी रेशियो का पहले ये कंसेप्ट हम लोग पूरा कर लेंगे कि इसमें हम लोग ये पूरा कर लेंगे, उसमें पीवी रेशियो निकाल लेंगे। पीवी रेशियो के बाद हम लोग सेल्स निकालेंगे, सेल्स के बाद हम लोग ब्रेक इवन यूनिट्स निकालेंगे। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे होता है कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाउ टू फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, दैट इज द एक्चुअल आउटपुट माइनस ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन सेल्स यूनिट, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल, दैट इज द एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ओके। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे से ये यहाँ पे ये रॉन्ग आया हुआ है कि ये कितना 8 लाख आंसर है इसका, ओके। सो तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे 8 लाख है, ओके। अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। ओके, तो क्वेश्चन में क्या देता, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फर्स्ट दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, सेकंड पीवी रेशियो, then profit at 75% capacity, 75% capacity, that is the production, okay. Profit, just find out the profit at 100% capacity, okay। अभी यहाँ पे देखो तो आप सोचोगे 100% कैपेसिटी तो 100% तो ऑलरेडी होता है, बट हम लोग ये देखेंगे ना कि सेल्स में कितना किया हुआ है, ओके, अकॉर्डिंग टू द सेल्स। तो दैट इज वन नंबर, पॉइंट नंबर 1 कि बजट सेल्स ₹2 lakhs एंड 80% कैपेसिटी, ओके। तो अभी 2 lakh is equal to 80%. So how much for the 100%? How much for the 75%? Just cross multiply. 2 लाख के लिए 80% है, तो फिर 100% के लिए कितना रहेगा? 2.5, 2.5, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 2.5 हमारा यूनिट्स आएंगे ये, ओके, नहीं रुपीज रहेंगे, सॉरी, ये हमारे क्या रहेंगे? रुपीज, सेल्स का अमाउंट है ये हमारा सेल्स का अमाउंट है। और यहाँ पे हमारा 75% अगर 2 lakhs का हम लोग निकाले, okay, 80% is 2 lakhs, so how much for the 70? That is 8,75,000, 8 lakh 1,87,500, 1,87,500, okay, okay। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हम लोग ने कैपेसिटी के हिसाब से सेल्स निकाल लिया, okay। डायरेक्ट मटेरियल 30% ऑन सेल्स, डायरेक्ट लेबर 20% ऑन सेल्स, वेरिएबल ओवरहेड फैक्ट्री इज 10% ऑन सेल्स, वेरिएबल ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन 50% ऑन सेल्स, फिक्स कॉस्ट 30, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ओके। इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या करने का, हम लोग को पहले कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग कॉलम करेंगे, द लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज दैट इज 75%, that is the 80% and that is the 100%, okay, that is the level of activity। तो ये हमने कैसे निकाला ये पता है। तो सेल्स हम लोग ने निकाला कि जैसे 80% के लिए 2 lakhs है, तो हाउ मच फॉर द 100, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोनों भी अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। और ये हमने फाइंड आउट किया, जो मैंने अभी जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हम लोग ने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल करके फाइंड आउट किया हुआ है, ओके। तो ये आप लोग करके देख सकते हो। देन लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट, हाउ टू फाइंड आउट द वेरिएबल कॉस्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल 30%, किसके ऊपर 30% बोला उन्होंने? सेल्स के ऊपर, सब सेल्स के ऊपर ही बोला हुआ है। बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो सब क्या है यहाँ पे, सेल्स के ऊपर ही बोला हुआ है, सब क्या बोला है, सेल्स। देखो यहाँ पे सेल्स, सेल्स, सेल्स और सेल्स, ओके। तो पहले ये देखने का कि किसके ऊपर बोला है और उस अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, वो इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, ओके। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे, 30% निकाले, तो 1,87,000 का 30%, दैट इज 2 lakhs 30% 60,000, 2,50,000 2,50,000 का 30% 75,000। तो हर इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 30-30 जो परसेंटेज है उस हिसाब से ये निकाल लेंगे, और ये भी 15%, ओके। तो ये बेसिकली हमारे 4 अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल 30% ऑन सेल्स, direct labor 20% on sales, factory overhead that is the 10% on sales,
एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर दैट इज द 15% ऑन सेल्स। ओके, तो ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस, मतलब ये चारों का टोटल, ये चारों का, ये इजी है देखो, 60-40 दैट इज 1 लाख, और ये 150, मतलब 60-40 1 लाख 20, 1 लाख 20 एंड 30-50। तो ये चारों का टोटल हम लोग यहाँ पे लेंगे। ओके, तो ये चारों का टोटल हम लोग को मिल गया। तो फिर ये हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में से वेरिएबल माइनस करेंगे, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, ये कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशन कैसा है, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस, टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे फिर कितना आएगा हमारा 30,000, 30,000, 30,000। ये 30,000 क्या दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट। ओके, तो क्वेश्चन में दिया है देखो कि फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 30,000। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30,000 हम लोग का फिक्स कॉस्ट लेंगे। ओके, तो 30,000 कॉस्ट आने के बाद हम लोग को पीएनएल मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट क्या है यहाँ पे, तो प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट है। ओके, तो ये हमारा क्या प्रॉफिट है, तो ये हमारा दैट इज 75%, 20% और 100%, 75%, 80% और 100% के लिए। देन ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, मतलब दैट इज, सो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो हम लोग पहले निकालेंगे। सो व्हाट इज द, फर्स्ट हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पीवी रेशियो हियर, दैट इज द कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, ये देखो 46,875, और हमारा सेल्स कितना था, 1,87,000। यहाँ पे मिसिंग ये अमाउंट ज्यादा हुआ है, 500 है तो 5,000 हुआ है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे 1,87,500 अपॉन करोगे तो 0.25। इसका भी ऐसे ही करना है, कंट्रीब्यूशन 50,000। So where is the contribution? See here, that is the contribution. And what is the amount of the sales? That is the 2 lakhs. So just take 2 lakhs. So 50,000 upon 2 lakhs, 2 lakhs, that is a 0.25. Here also 0.25. तो हमें यहाँ पे क्या मिला, पीवी रेशियो यहाँ पे मिल गया। तो पीवी रेशियो मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सो 30,000 into 0.25, so that is a 1,20,000। Here same 30,000 into 0.25, here also same amount, और यहाँ पे भी 25%, तो यहाँ पे भी 1,20,000। तो ये हमारा किस तरह से, तो क्वेश्चन में उन्होंने जो कुछ बताया था, कि क्या बताया था क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो ब्रेक इवन हम लोग को क्वेश्चन में उन्होंने क्या क्या निकालने के लिए बोला था, तो फर्स्ट दैट इज अ, तो पहले उन्होंने बोला था ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग ने ये निकाला सबका 1 2 3 का, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है ये। तो ये हमारा 1,20,000, 1,20,000, 1 लाख ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, पीवी रेशियो निकाला, ये हमारा पीवी रेशियो 0.25, सबका सेम आया हुआ है। बाद में प्रॉफिट, तो तीनों का प्रॉफिट हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, कि ये देखो थर्ड नंबर प्रॉफिट। ओके, वो नंबर वही दिया हुआ है। ओके, दैट इज 75%। तो प्रॉफिट निकालना है 75% कैपेसिटी के ऊपर, तो वही है, यही प्रॉफिट है कि जितना हम लोग ने निकाला 20,000 और 32,500। ओके, 32,500। ओके, तो ये एक क्वेश्चन से जो हम लोग ने क्या है, लास्ट टाइम भी और टीवाई में हम लोग ने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हुए थे, बट यहाँ पे भी देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। सो इट इज अ क्वेश्चन नंबर 4 हियर। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, भी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया देखो। ओके, yeah, question number 5 here, कि company X and company Y both the under the same management makes and sells the same type of product. Okay, तो यहाँ पे सेम हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं। दिस बजट ऑफ द P&L अकाउंट्स फॉर द जनवरी टू जून 2005 आर अंडर। ओके, तो जून से जैन के जो 2005 के अंडर का ये हम लोग को उन्होंने प्रोडक्शन या अदर डिटेल्स दी गई है। तो कंपनी एक्स दैट इज अ सेल्स इज 6 lakhs,
company Y sales is a 6 lakhs, less variable cost 4 lakh 80, 4 lakhs, fixed cost that is a 60,000. तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 लाख 80 60, तो हमारा ये जो P&L अब है, तो ये दोनों क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, 4 लाख 80 प्लस 60 दैट इज 5 लाख 40, तो ये माइनस करने के बाद हमारा P&L था। ये हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला तो मैंने आप लोग को पहले से बता दिया। सेम ऐसे यहाँ पे तो 60,000। ओके, तो अभी इन्होंने हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच कंपनी। ओके, सो दैट इज फर्स्ट वन, फर्स्ट रिक्वायर द ब्रेक इवन पॉइंट। तो हर इसका हम लोग को क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे निकालना है। ओके, देन कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम एट विच each two companies with profit of ₹20। ओके, अगर 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी निकालना है। ओके, नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द बोथ कंपनी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी करना है। ओके, सो दैट इज फर्स्ट वन। अभी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हम लोग ने पहले क्या करेंगे, हम लोग उसको अच्छी तरह से देख लेंगे फिर से एक बार। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो पहला उन्होंने सेल्स दिया, तो क्वेश्चन में सेल्स 6 लाख 6 लाख, तो दोनों का हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 6 लाख और यहाँ पे 6 लाख ये लिख के ले लिया। ओके, both sides 6 lakhs 6 lakhs। Okay, then less variable cost 4 lakh 80 4 lakhs, so 4 lakh 80 and 4 lakhs। Okay, then contribution, तो कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डिडक्ट करेंगे हम लोग 6 lakhs minus 4 lakh 80 that is 1 lakh 20। सेम ईयर ऑल्सो इन कंपनी वाई के लिए कि 6 lakhs minus 4 lakh 2 lakhs। Okay, then fixed cost, so fixed cost is given in the already in question, that is a 60,000 40,000, so 60 40 just deduct, तो यहाँ पे 60 और 60। ओके, तो ये हम लोग ने क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था। तो अभी क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पीवी रेशियो। ओके, तो हाउ टू फाइंड आउट द पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ओके, तो एक्स और वाई, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। ओके, आप अभी आप लोग ऊपर लिख सकते हो कंपनी एक्स और कंपनी वाई लिखने का। ओके, तो यहाँ पे कंपनी कंट्रीब्यूशन कितना है 1,20,000 अपॉन सेल्स, तो 6 दैट इज 0.20। ओके, देन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन 2 lakhs अपॉन 6 lakhs दैट इज 0.33। ओके, तो ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे हम लोग। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है हमारा कि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, एक्स एंड वाई, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। ओके, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 60 एंड 140। ओके, तो 60 और 140 जिसका जैसे दिया है, company X is a fixed cost is a 60,000 and the company Y is a fixed cost is a rupees 1,40,000, and take the PV ratio of the X and Y. So PV ratio of the X company is a 0.2 and the Y is a 0.33. So 60,000 upon 0.2, 1,40,000 upon 0.33। ओके, तो हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स कितना आ रहा है यहाँ पे 3 lakhs and 4,20,000। ओके, तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कि ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ब्रेक इवन सेल्स यहाँ पे निकाल लिया। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि नेक्स्ट calculate the sales volume at which each of the two companies with profit 20,000। तो हमें यहाँ पे सेल्स का वॉल्यूम निकालना है, और वो भी कैसे, कंपनी का प्रॉफिट विथ 20,000। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेल्स रिक्वायर टू अनडिजायर प्रॉफिट, सो दैट इज द व्हाट इज द फॉर्मूला, सो फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और टारगेट 20 ईच का 20 बोला था। ओके, ईच का कितना बोला है यहाँ पे 20 बोला है, तो हम लोग 20 ही लेंगे यहाँ पे। ओके, ओके, तो यहाँ पे 20 लिया, सो दैट इज 60,000 एंड 1,40,000। ये क्या है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये क्या है हमारा फिक्स कॉस्ट है, ये देखो 60,000 1,40,000। ओके, तो और ये हमारा पीवी रेशियो, तो अभी हमारा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सेल्स तो 4 लाख और 4,80,000। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
सो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, तो प्रॉफिट दोनों का 60,000 और यहाँ पे हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3 lakhs और 1,80,000 आ। ओके, सो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट यहाँ पे कैसे दिया है कि कंपनी एक्स और वाई दिया हुआ है और डिजायर प्रॉफिट का क्वेश्चन दिया है। ओके, तो यहाँ पे कैसे दिया, कंपनी एक्स और वाई दिया हुआ है और कंपनी का जो डिजायर प्रॉफिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि कंपनी में एक्स और वाई दिया हुआ था और एक्स और वाई की कंपनी में उन्होंने डिटेल्स दी थी और हम लोग को कुछ फाइंड आउट करने बोला था। तो दैट इज द नंबर वन इज कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट्स फॉर ईच कंपनी। सेकंड वन दैट इज calculate the sales volume at which each other at the two of the two companies with profit of rupees 20,000, and that is a part 3, that is a margin of safety. Okay, both companies X and Y. ओके, तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या बताया कि हर क्वेश्चन का अलग अलग बताया हुआ। ओके, तो मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो देखिए, so X Limited has earned contribution rupees 2 lakhs and net profit is a 1,50,000 on sales 8 lakhs. So what is the margin of safety? ओके, तो यहाँ पे उन्होंने हम लोग को क्या पूछा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना दिया, 2 lakhs और 8 lakhs, तो हमारा यहाँ पे 25 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, 25%। ओके, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट कितना दिया है, 1,50,000। ओके, तो यहाँ पे देखो 1,50,000 प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये इसे कहते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ओके, so that is a profit upon PV ratio. So what is the amount of profit here? So 1,50,000, and what is the PV ratio? 25. So that is a 6 lakhs. तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 lakhs आएगा। Okay. Now B, अभी यहाँ पे B देखो क्या दिया हुआ। If margin of safety with rupees 2,40,000, that is a 40% of sales. That is a 40% of sales, and PV ratio is a 30% of AB Limited. So calculate its break-even point, break-even sales, amount of profit on sales of rupees 9 lakhs. तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दो चीजें निकालनी है। तो पहली बात तो हम लोग को ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। और दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब निकालना, जब सेल्स की अमाउंट 9 lakhs रहेंगी, सेल्स की अमाउंट 9 lakhs रहेंगी। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे तो पहले हम लोग निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, सो और प्रॉफिट, और बोला उन्होंने प्रॉफिट इनटू पीवी रेशियो। तो यहाँ पे 2,40,000 दिया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट आया 72। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन 40%, सो दैट इज योर 6 lakhs। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6 lakhs। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को जो पार्ट 1 बोला था उन्होंने, ब्रेक इवन सेल्स, तो यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स कितना आ रहा है हमारा, 6 lakhs। ओके, देन तो ये 6 lakhs आया हमारा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हम लोग निकालेंगे, दैट इज सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो सेल्स इज गिवन इन 6 lakhs इनटू 30%, सो 1,80,000। एंड व्हाट फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कैसे, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, तो हमें फिक्स कॉस्ट 1,08,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट अभी ऐसे ही निकालेंगे हम लोग कि यहाँ पे 3,60,000। ओके, और प्रॉफिट अगर उन्होंने बताया था कि कितना, दैट इज 9 lakhs बताया, तो प्रॉफिट यहाँ पे हमारा रहेगा 1,62,000। तो ये इस तरह से ये 1,08,000 और 2,70,000 में से 1,08,000 डिडक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे बताया उन्होंने कि प्रॉफिट सेल्स अगर 9 लाख है, तो सेल्स अगर आपका 9 lakhs है तो आपको उतना निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोग ने सेल्स यहाँ पे क्या किया, देखो सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ओके, तो पीवी रेशियो हमारा 30% था और सेल्स हमारा 9 lakhs है, सो दैट इज 1,08,000। तो उसमें से हम लोग ने ये माइनस किया, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 1,08,000 फिक्स कॉस्ट हम लोग ने यहाँ से लाया था यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ से हम लोग ने फिक्स कॉस्ट लाया था, तो ये हम लोग ने 1,62,000 यहाँ से कवर किया हुआ था। ओके, then company sells the product of rupees 5 per unit, that is a selling price in the period if it is a produce and sells 8,000 units. In
incurs a loss of ₹5 per unit. Okay, if the volume of arise to 20,000 units, earn profit 4,000 units. So calculate the break even point sale in the terms with rupees as well as units. Okay, तो ब्रेक इवन सेल्स हमें अमाउंट और दोनों में निकालना है. ओके, तो पहले उन्होंने क्या किया था, 15 रुपया सेलिंग प्राइस रखा था और 8,000 यूनिट प्रोड्यूस भी किया था, सेल्स किया था. तब उनका 5 रुपया क्या हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा था. बट अभी उन्होंने क्या किया कि यूनिट्स बढ़ाया, यूनिट्स 20,000 किया और तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 4 रुपया प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे. तो हम लोग को इस किसी भी ट्रांजेक्शन में से क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल इनपुट और टोटल सॉरी, यहाँ पे हम लोग को क्या ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन यूनिट निकालना है. ओके, तो सी हियर दैट इज द average cost of the 8,000 units, the selling price unit, loss component per unit. So 5520 हो गया. ओके, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस 15 बोला था. ओके, सेलिंग प्राइस कितना बोला था, यहाँ पे 15 बोला था. और ये जो 5 रुपीज जो है, ये हम लोग को क्या बोला था यहाँ पे, कि यहाँ पे लॉस हो रहा है 5 पर यूनिट. ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस पर यूनिट ये हो रहा है. ओके, तो ये ₹20 आया हमारा. एवरेज कॉस्ट ₹20,000 वॉल्यूम, सो दैट इज 15 माइनस 4, दैट इज 11. ओके, तो यहाँ पे 4 रुपया हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, 11 हो रहा है. टोटल कॉस्ट ऑफ द 8,000 यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो 8,000 इंटू 20 दैट इज 1,60,000. एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द 20,000 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स हम लोग ने क्या किए बाद में बढ़ाए, तो सेम यहाँ पे 2,20,000. ओके, बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे कि बताया कि पहले क्या हम लोग ने ये विथ लॉस किया, बाद में उसमें से प्रॉफिट डिडक्ट किया, तो हम लोग को ये माइनस हो गया, 14 आ गया. ओके, तो ये चीजें हम लोग ने देख ली. ओके ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज और है कि ये यहाँ पे अभी देखो कि चेंज इन द कॉस्ट दैट इज 60,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन द प्रोडक्शन 12,000. तो इसको अपन करेंगे तो हम लोग को 5 आ रहा है यहाँ पे. अभी ये चेंज इन टोटल कॉस्ट किस तरह से आया कि यहाँ पे कैसे हो रहा है कि 2,20,000 माइनस 1,60,000, क्योंकि पहले हम लोग ने कितना किया, कॉस्ट जा रहा था हम लोग का 160 जा रहा था, बाद में हमारा कॉस्ट कितना हो रहा है 20,000 यूनिट्स बढ़ाने के बाद 2,20,000 हुआ, तो यहाँ पे चेंजेस कितना हुआ 60,000 का. ओके, तो वैसे यूनिट का भी हम लोग अगर देखेंगे तो पहले हम लोग 8,000 कर रहे थे, अभी कितना किया 20, सो 12,000, तो 5. तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा 5. तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा टोटल कॉस्ट कितना है 1,60,000 और फिक्स कॉस्ट 40,000 है. ओके, ये वेरिएबल कॉस्ट था हमारा 1,60,000. ओके, तो उसमें से हम लोग ने क्या किया, फिक्स कॉस्ट हमारा कितना 40,000 दिया हुआ है, तो डिडक्ट करने के बाद हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे क्या आया हमारा कि फिक्स कॉस्ट आया. ओके, 1,60,000 में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया यहाँ पे. तो पीवी रेशियो निकालेंगे, तो पीवी रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे पीवी रेशियो ये आ रहा है 66.66666666. सो दैट इज 66.23. ओके, तो ये मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे पीवी रेशियो आ रहा है. ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो फिक्स कॉस्ट कितना निकाला मैंने 1,20,000 और उसका अगर आप 66.23 निकालोगे, 2/3 मतलब कैसे होता है कि 66.33333 666666. 2/3 मतलब क्या, 0.6666 लेने का. मतलब आप लोगों को कैलकुलेटर पे किस तरह से करना है, 1,20,000 अपॉन 66.666666. 12 डिजिट का रहेगा तो 10 डिजिट आएंगे, तो आपका वहां पे आ जाएगा 1,80,000. ओके, देन ब्रेक इवन सेल्स का भी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये हमारा यहाँ पे ये आएगा. ओके, तो ये इस तरह से क्या करना है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है. ओके, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया उन्होंने एक ऑप्शन में कि अगर आपको एक ये नहीं अगर पैटर्न जम रहा है, तो आप ये पैटर्न से भी देख सकते हो, दैट इज नॉट इश्यू. ओके, अब डी में क्या दिया हुआ देखो. ओके, अ कंपनी इज ऑन प्रॉफिट 30,000 ड्यूरिंग द ईयर 1990. द मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹8 and 10. तो मार्जिनल कॉस्ट कितना 8 है और सेलिंग प्राइस 10 पर रिस्पेक्टिवली. फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग को डी में सॉल्व करना है. ओके, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली पहले मैं क्या करूंगा कि सेलिंग प्राइस दैट इज 10 लेस मार्जिनल कॉस्ट 8, तो कंट्रीब्यूशन मेरा 8. मार्जिनल कॉस्ट मीन दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. ओके,
ये समझ के लो पहले। तो पीवी रेशियो निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो पीवी रेशियो यहाँ पे मेरा 20% आएगा, क्योंकि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है मेरा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन 2 है और सेल्स मेरा 8 है, 10 है, तो यहाँ पे 20%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट कितना दिया, 30,000 अपॉन 20, दैट इज 1,50,000। ओके, ये इजी था। ओके, ये थोड़ा इजी था। ओके, देन नेक्स्ट वन कि यहाँ पे ई दिया है कि द प्रॉफिट वॉल्यूम पीवी रेशियो बीबी एंड कंपनी dealing in the precision instrument 50% and margin of safety 40. You are required to the break even point and net profit for the sales volume rupees 5 lakhs. ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग को उन्होंने क्या दिया, पीवी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया है। ओके, और यहाँ पे प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट 50% दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे हम लोग को सेल्स वॉल्यूम 50 लाख दिया है और प्रॉफिट निकालने बोला है। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स 50 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 लाख आया। ओके, तो हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है हमारा, कि सेल्स में से हम, हमारा फॉर्मूला क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो हमें यहाँ पे मार्जिन उल्टा दिया है ये बार, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप लोग हमेशा हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के परसेंटेज 40 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये 50 है तो ये 40%, तो ये बचा हुआ हमारा 60% है। ओके, तो ये हो गया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पीवी रेशियो यहाँ पे 50% दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि यहाँ पे वेयर इज इट इज, ये देखिए प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट दैट इज 50%, दैट इज द पीवी रेशियो। ओके, तो ये हमें 50% दिया हुआ है। ओके, तो ये 50% दिया हुआ है, देयर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ द फिक्स फिक्स। तो 50%, तो कंट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, कंट्रीब्यूशन मतलब पीवी रेशियो होता है। तो 50% ऑफ रुपीज 30 लैक्स। ओके, तो 30 लैक्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट कितना यहाँ पे कितना रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन 15 लैक्स। तो अभी 15 लैक्स अगर हम लोग को मिल गया, तो नेट प्रॉफिट एट द सेल्स वैल्यू 50 लैक्स। तो कंट्रीब्यूशन ऑन द रुपीज 50 लैक्स सेल्स। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल करके ये यहाँ पे आएगा 25 लैक्स। ओके, लेस फिक्स एक्सपेंसेस 15 लाख दिया है, और ये हमारा प्रॉफिट 10 लैक्स आएगा। ओके, जितना कॉम्प्लिकेट समझ रहे उतना नहीं है, अगर थोड़ी सही से अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा। ओके, और लास्ट में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने ये जो दो है वो आप लोग ट्राई कर लेना। ओके, तो ये इस तरह से ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन लेवल। ओके, थैंक यू।